इस समय पूरे प्रदेश में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया। देखिए, पटवारियों से हमारी बात हुई, उनके अध्यक्ष भी आए थे। मैं कहा, बिना वजह के जिस मामले को तूल दे रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद फिर से ये अलंकरण शुरू किए हैं। पिछला हमने किया था, उसमें 1.5 करोड़ रुपया प्रोत्साहन राशि बांटे थे। राजस्व समस्याओं को लेकर इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां सीएम के जनदर्शन में भारी संख्या में अपनी परेशानियों के निराकरण के लिए भीड़ उमड़ रही है, जिसमें लगातार राजस्व से संबंधित समस्याओं को लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्व पटवारी संघ ने सरकार के प्रयास को धराशायी करने के लिए 32 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। राजस्व पटवारी संघ की ओर से मंत्री टंकराम वर्मा के नाम से जारी ज्ञापन में 32 सूत्रीय मांग रखी गई है। वहीं इसी कड़ी में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपने शंकर नगर निवास में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राजस्व संबंधित और बाढ़ आपदा के समस्याओं के निराकरण को लेकर बातचीत की। उन्होंने समय सीमा में राजस्व प्रकरण समस्त समस्याओं को निराकरण करने की बात कही। इधर पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप का कहना है कि हमने 2 जुलाई को मंत्री से भी मांग पूरी करने का आग्रह किया था, लेकिन कोई हल नहीं निकला है और न ही प्रशासन से कोई चर्चा हुई है। इसलिए हम 8 जुलाई को हड़ताल पर जाने अडिग हैं। राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों के निपटारा के लिए इस समय पूरे प्रदेश में राजस्व पखवाड़ा का आयोजन किया। ये राजस्व प्रकरण जो लंबित है, त्रुटि सुधार का, नामांतरण का, सीमांकन का, बटांकन का, छोटे छोटे काम है जिसके कारण किसान परेशान है, भूमि स्वामी परेशान है। उनको राहत दिलाने के लिए पहले बलौदाबाजार से शुरू किए। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक बलौदाबाजार जिले में, फिर उसके बाद पूरे प्रदेश में आज 6 जुलाई है। आज 6 जुलाई को पूरे 32 जिले में शुभारंभ है और राजस्व पखवाड़ा 15 दिन तक चलेगा। किसानों की समस्याएं सुनी जाएगी और स्थल पे ही उसकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, चाहे वो बटांकन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, जो कुछ भी विषय आएंगे। और दूसरी बड़ी बात, प्रदेश में सीमांकन विवाद को सुलझाने के लिए जियो रेफरेंसिंग का काम चल रहा है। जो इसरो के जो हमें मैप मिले हैं, उनको आधार मान करके जियो रेफरेंसिंग जो है, हमारे अधिकारी मौजूद रहते हैं और वहाँ पे रख करके त्रुटि सुधार करके उनको क्लियर करते हैं। तो जियो रेफरेंसिंग होने के बाद सीमांकन संबंधी विवाद सुलझ जाएंगे। करीब 6-7 जिले में काम पूरा हो गया है, बाकी जिलों में काम चल रहा है। और हमारा जो भूया सॉफ्टवेयर है और भू नक्शा का सर्वर, इसमें कभी कभी बोलते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक नहीं रहा है। तो इसमें सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जा रहा है और इनके क्लाउड की स्पेस को बढ़ाया जा रहा है ताकि इसमें भी कोई दिक्कत मत हो। पटवारियों को जो बीच बीच में समस्या आती है सॉफ्टवेयर में, तो उनके लिए जिले में एक प्रोग्रामर वहाँ पे बैठाया जा रहा है ताकि कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो हमारा प्रोग्रामर जिला स्तर पर बैठ के उसको ठीक कर सके। और सबसे बड़ी बात कि अभी वर्षा को देखते हुए हमारे राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूरे जिले को 143 करोड़ 54 लाख रुपये भेजे गए हैं, जिसमें बाढ़ से प्रभावित मकान क्षति का मुआवजा, आकाशीय बिजली गिरने से हानि, पशु हानि, डूबने से मृत्यु, राहत शिविर, अग्नि दुर्घटना, इन सब में ये राशि का उपयोग किया जाएगा। राजस्व पखवाड़ा में हमें उम्मीद है कि किसानों की जो समस्याएं वो हल होंगी, किसानों को सुविधा होगी, इनका लाभ मिलेगा। देखिए, पटवारियों से हमारी बात हुई, उनके अध्यक्ष भी आए थे। मैं कहा, बिना वजह के जिस मामले को तूल दे रहे हो, उनका कहना है कि सारंगढ़ में जो पटवारी को निलंबित किया जाए उसको बहाल किया जाए। हमने उस विषय को देखा है, एनआईसी से उनका पेपर भी निकलवाया है। पटवारी की गलती निकली है। अध्यक्ष को हम बोले हैं कि भाई पटवारी का निलंबन हो गया। निलंबन जो है पूरे सर्विस काल के नहीं रहता, एक समय आने पे 2 महीने 4 महीने में बहाल कर दिया जाता है। और आप लोग हड़ताल पर मत जाइए, किसानों का काम है जनहित में
और सबके हित में आप हड़ताल को वापस लीजिए और मंत्री जी हजारों प्रकरण लंबित है, तो ऐसे में कैसे आप लोग प्लान करेंगे सर ये जो प्रकरण बचे हुए हैं उसका निपटारा कैसे? नहीं, हड़ताल पे नहीं जाएंगे, वो मौजूद रहेंगे। जितने जगह शिविर लग रहे हैं वहाँ पे पूरे अधिकारी कर्मचारी मौजूद जो पखवाड़ा तब तक चलेगा और प्रति माह लगेगा कि साल में एक बार ये पखवाड़ा लगाएगा? ये जो है अभी आज से शुरू हो रहे हैं 32 जिले में, ये 15 दिन चलेगा और समय समय पर हम ये शिविर का आयोजन करते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव से पहले हमने पूरे प्रदेश में राजस्व मंडल पे, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे हमने आयोजन किया था, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसी को देखते हुए हमने बरसात में अभी 15 दिन का आयोजन किए, किसानों को पहुँच करके वहाँ पे उनके स्थल में ही उनका निराकरण करें। ये मंत्री जी मेरा दो सवाल, एक तो राजधानी को लेकर है, राजधानी बने हुए इतने साल हो गए, अभी भी जनताओं की समस्याएं यहाँ पर खत्म नहीं हुई। दूसरी बात, आपने पटवारी की समस्या को लेकर बोला कि पटवारी की समस्याओं को निदान के लिए प्रोग्राम रखें, लेकिन पटवारी अपने आप में समस्या है सर। हर सरकार के वक्त में सर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा रहता है और आए दिन हम लोग देखते हैं सर कि किसी न किसी मुद्दे पर रिश्वत में मामले में सस्पेंशन और कार्रवाई होती है। तो पटवारी पर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही है, चाहे किसी की भी सरकार रहे, उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, सरकार विफल नहीं रही है और पटवारी जैसे कभी कभी आता है कि हमारा भूया सॉफ्टवेयर या भू नक्शा सर्वर में दिक्कत आ रही, तो उसके लिए जिले में हम एक प्रोग्रामर बिठाए हैं और सभी से हम यही कहते हैं कि किसानों का कार्यालय को चक्कर मारना मत पड़े। आप और हम जनता की सेवा के लिए बने हैं, जनता की सेवा करें, उनके काम को समय से निपटाएं। इसीलिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा में संशोधन विधेयक भी लाए हैं कि जितने भी अविवादित प्रकरण हैं जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, उनका 3 महीने के अंदर निपटारा करें और जो विवादित है उसको 6 महीने के अंदर उसका निपटारा करें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी लाया गया है, यदि समय सीमा में कोई काम नहीं करते हैं तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई। मुख्यमंत्री युवा सम्मान योजना आप लोग लाने जा रहे हैं, किस तरह की योजना रहेगी और किनको सम्मान मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खेल अलंकरण समारोह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल से शुरुआत हुई थी और निर्बाध गति से चल रहा था। 2018 में सरकार बदलने के बाद ये अलंकरण समारोह बंद हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद फिर से ये अलंकरण शुरू किए हैं। 2 वर्ष का अलंकरण समारोह उनको दिया जा चुका है और अच्छी बात यह है कि अभी 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर पुराने जो 2 साल के हैं 21, 22, 23 इनका भी अलंकरण समारोह हमारे 29 अगस्त को देंगे। खेल प्रतिभा आगे बढ़े, खेल को अच्छी सुविधाएं दे, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की और हमारे प्रदेश की मुखिया विष्णुदेव साई जी की सोच है। अलंकरण तो कर रहे हैं सर आप लोगों पर, वो कई खिलाड़ी हैं, नौकरी का भी इंतजार कर रहे हैं, तो कब तक होगी? अभी हमारी बैठक होने वाली है। हमने सेक्रेटरी को बोला है कि पुराने जो टीम बनी थी, समिति बना था, उसको भंग करके एक नया समिति हमारे बनाएं। जब समिति की पहली बैठक होगी तो ये विषय आएगा कि पूर्ववर्ती हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो 2% आरक्षण था शासकीय सेवा में, उसके विषय में विचार करेंगे और जो टीम जो निर्णय लेगा उसमें आगे काम करेंगे। सर, राजस्व के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध प्लाटिंग पहली बार शासकीय अतिक्रमण है। आपकी सरकार जब नहीं थी, आप लोगों ने काफी मुद्दा उठाया था भारतीय जनता पार्टी, इस पे क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, पिछली गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस सरकार की, उसके राज में बहुत फले फूले हैं, बहुत इसका विस्तार हुआ है और प्लाटिंग का खरीदी बिक्री का। हमारी सरकार आने के बाद हमने सख्त निर्देश दिया है कि अवैध प्लाटिंग भू माफिया पर शिकंजा कसा जाए। जहाँ जहाँ अवैध प्लाटिंग हो रही है वहाँ के रोड को ब्लॉक करवा रहे हैं, वहाँ पे नोटिस बोर्ड चिपका रहे हैं कि ये कॉलोनी अवैध है, ये प्लाटिंग अवैध है, इसकी खरीदी न करें और साथ ही इसकी रजिस्ट्री और नामांकन पर भी रोक लगाएं। सभी जिलों में जिला कलेक्टर को निर्देश दिए। सर, बाढ़ से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है? बाढ़ से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। जहाँ जहाँ पे नदी गुजरी है वहाँ पे विशेष रूप से हमने जिला का भी बैठक ली है। 3-4 जिले हमारे हो गए हैं। कलेक्टर को विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि बाढ़ से आपदा से निपटने के लिए पूरी तैयारी किया जाए और इसके लिए मैं भी बताया कि 143 करोड़ की राशि भी हमने जिला कलेक्टर को उपलब्ध करा दी। राजधानी में जल भराव को लेकर क्या अपने का मास्टर प्लान है?
बस्तियां भी हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा जल भराव हो जाता है, कमर तक पानी लोगों के घर में घुस जाता है। उनके निकासी के लिए और जल भराव दूर कैसे हो, इसके बारे में हमारे नगर पालिका के जो कमिश्नर हैं हमारे राजेश मूरत जी अभी दौरा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, दौरा करके लोगों को कैसे सुविधा दें इनके काम कर रहे हैं। सर प्रोत्साहन राशि जो पुरस्कार राशि मिली उसमें बढ़ोतरी की गई है। देखिए पूर्ववर्ती हमारे भाजपा सरकार में जो प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाता था इसका मुझको आइडिया नहीं है, पर इस समय अभी जो पिछला हमने किया था उसमें 1.5 करोड़ रुपया प्रोत्साहन राशि बांटे थे और इस समय भी वही तैयारी है। नक्सल क्षेत्रों में किस तरह से प्रोत्साहन लगेगा? देखिए नक्सल क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि जब से हमारी भाजपा सरकार बनी है नक्सलाइट का सफाया हो रहा है, वहाँ पे विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और लोग नक्सलाइट जो है स्वयं से आकर के समर्पण कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि भाजपा के आने के बाद शांत हो रहा है। ये बिजली बिल में जो 20 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी उसमें बताया गया था कि राजस्व घाटे की बात की जा रही है। देखिए भाजपा सरकार आने के बाद और भाजपा सरकार और मोदी जी की गारंटी में बहुत सारे विषय आए थे, महतारी वंदन योजना, किसानों को बोनस, किसानों की फसल की दर में वृद्धि, प्रति एकड़ 21 कुंटल की खरीदी, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, तो उन सबको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं होना मंत्री जी सीएम जन दर्शन में राजस्व संबंधी मामले ज्यादा है, इसका निराकरण किस तरह से? देखिए पूरे 99% लोग राजस्व से जुड़े हुए हैं। किसी का 1 डिसमिल है, 1 डिसमिल तो 100-200 स्क्वायर की जमीन है, तो बहुलता आना स्वाभाविक है जहाँ पूरे लोग जुड़े हुए राजस्व से, और जहाँ भी शिविर लगता है तो राजस्व मामले राजस्व में जो घाटे की कमी की पूर्ति को कमी की पूर्ति को लेकर क्या बोलते हैं आप लोग? ऐसा नहीं है, प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारे निर्णय। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।